हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है HCF, महत्तम समापर्त या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तीनों में जो भी क्वेश्चन में दिख रहा हो उसका मतलब यही है कि हमको महत्तम समापर्त निकालना है, HCF निकालना है। तो मैंने HCF निकालने की कुछ ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है। बेसिक तो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते आ ही रहे हैं और हमको पता है कि इसका बेसिक क्या होता है, और हमको अब एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है तो किस तरीके की शॉर्ट ट्रिक यूज़ की जाए कि हम फटाफट से उसका HCF निकाल सकें। तो मैंने दो ट्रिक लिखी है, जिसमें पहला है कि यदि महत्तम समावर्त HCF और GCD जो भी पूछा जाता है उसमें, तो हमको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखना है, पद में कॉमन एवं छोटी घात। ये क्या है, अब ये क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमको पद में कॉमन डिजिट देखनी है कि कौन कौन सी डिजिट कॉमन आ रही है, और जिसकी घात सबसे छोटी है उसी को उतारना है। और सेकंड है कि यदि घातें ऋणात्मक हो, अगर उन पर लगने वाली घात ऋणात्मक हो तो पद में कॉमन तो देखना है, लेकिन उस समय उस कंडीशन में बड़ी घात को लेना है। तो बस ये दो ट्रिक को देख के हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट डाउन किया है। चूँकि हम HCF पढ़ रहे हैं, हमने ट्रिक्स यहाँ पे लिखी हुई है, तो हम कॉन्सेप्ट बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हमको हमारे इजी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो हम बड़े बड़े क्वेश्चनों पे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जब यूज़ करेंगे तो हमें बड़े क्वेश्चन बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 इंटू 7 की घात 2, ये एक पद हो गया, फिर ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। अब इसमें हमको बोला है उन्होंने कि हमको महत्तम समापर्त निकालना है। अब हमने इस क्वेश्चन में देख लिया, ठीक है, कि सारी घातें क्या है, पॉजिटिव है। सारी की सारी घातें पॉजिटिव है, मतलब हमको पहली वाली ट्रिक लगाना है कि पद में कॉमन एवं छोटी घात। ये तीनों पद है, इसमें पहले हम 2 पकड़ते हैं, 2 को देखते हैं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मतलब पद में कॉमन 2 दिख रहा है। अब हमको सबसे छोटी घात देखनी है, 2 की घात 3, 2 की घात 2 से छोटी है, सबसे छोटी 2 की घात 2 है, हमने ये लिख दिया, इनटू अगला डिजिट पकड़ा, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, पद में कॉमन 5 है, और सबसे छोटी घात ये सिंपल 5 है, ये 5, क्योंकि इसका क्यूब है, इसका स्क्वायर और इस पर घात ही नहीं है, मतलब सबसे छोटी घात ये है। अगला आता है 7, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, और सबसे छोटी घात है 7 की घात 2, ठीक। अब ये होने के बाद अब अगला भी देख सकते हो, इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है, पर इसमें 3 नहीं है, पर हमको लेना नहीं है, क्योंकि महत्तम समापर्त में या HCF में हमने देखा है कि पद में कॉमन है हम छोटी घात अगर पॉजिटिव रहता है तो बस ये आंसर आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 4, 4 पंजे 20, 49, 49 दूनी 98, मतलब 980। ये है इसका आंसर, मतलब इसका महत्तम समापर्त ये आ गया। इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उसमें इस तरीके से छाटना है आपको, ठीक है। वैसे मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि हम फिर से इसको रिवाइज कर पाए और हमको जल्दी से फटाफट समझ में आ जाए कि क्या है। ये पद दिए हुए हैं, ठीक, हमको बोला गया है कि इस पूरे का महत्व निकालिए, महत्तम समापर्त निकालिए, HCF निकालिए। हमको सारी पॉजिटिव घातें दिख रही है, मतलब हमको पता है कि क्या होगा, पद में कॉमन एवं छोटी घात। हमको सिर्फ इनको पकड़ना है, सीधा आंसर लाना है, ठीक है। पहले पद में से हम इसको पकड़ते हैं, 2 को पकड़ा, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, हमने 2 उठा। अब अगली चीज़ क्या बननी है, छोटी घात, छोटी घात है 2 की घात 3, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, हमने 5 पकड़ा। ये है सबसे बड़ी घात, ये छोटी दोनों समान है, मतलब 5 की घात 2, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, 7 सबसे छोटी घात ये कॉमन में ये रहा। उसके बाद 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ नहीं है, 13 भी नहीं है, मतलब सिर्फ 2, 5 और 7 ही है, और सबकी छोटी छोटी घातें लिख दी है। अब ऑप्शन में या तो आपको ऐसा भी मिल सकता है या तो इसको सॉल्व करके मिला होगा। ये हो जाएगा 25, हो जाएगा 8, 25 8 200 और 7 1400, ये हो गया आंसर। तो हमको सिर्फ इतनी सी चीज़ ध्यान रखना है कि अगर महत्तम समापर्त बोले और घातें पॉजिटिव हो तो पद में कॉमन डिजिट उठाओ
उनकी छोटी छोटी घातें उठाओ, सीधा मल्टीप्लाई करो, ये उसका महत्तम समापवर्त। तो गाइस मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन किया है। अब इस बार इन सभी का महत्तम समापवर्त HCF निकालने को कहा है, लेकिन इस बार घाते क्या दिख रही है, सबकी ऋणात्मक दिख रही है, माइनस दिख रही है। तो ऋणात्मक की कंडीशन में हमने क्या पढ़ा है कि अगर घात ऋणात्मक हो और महत्तम समापवर्त निकालने को कहा जाए तो पद में कॉमन तो देखना है, लेकिन इस बार बड़ी घातें देखनी है। बड़ी घातें लिख दो आंसर। देखिए कैसे होगा ये, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 में सबसे बड़ी घात कौन सी है, -4 की। तो 2⁻⁻4 इंटू 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, सबसे बड़ी घात कौन सी, 3 की घात -5, 3 की घात -5, ठीक है। उसके बाद 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 मतलब सभी के पास कुछ ना कुछ है, सभी कॉमन पद है, लेकिन इसमें हमको क्या लिखना है, 5 की सबसे बड़ी घात लिखनी है। -2 यहाँ भी है, -1 है, -1 है, मतलब कि -2। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिएगा इस मैंने अभी एक अलग क्वेश्चन लिखा है। अभी तक तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन आए थे वो एक गुणनखंड के रूप में आए थे, जो भी थे वो एक गुणनखंड के रूप में थे, तो हमने इस तरीके से निकाला उसे। अब अगर क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए एक डिजिट दे के, ये 2 डिजिट दे दी या कई सारे डिजिट दे दी और बोल दिया उनका महत्तम समापवर्त निकालो, तब उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे। देखिए इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन मैं अपन ने अभी तक गुणनखंड को समझता है तो मैं आपको गुणनखंड तरीके से भी बता देता हूँ, और एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है मैं उस तरीके से भी बता देता हूँ। देखिए 32 और 56 बोला है, 32 का गुणनफल हम क्या कर सकते हैं, 32 को किस हिसाब से तोड़ सकते हैं, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3, ये हो गया 8, और 8 चौक 32 मतलब कि 2 की घात है, मैं 2 की घात 5 भी लिख दूँ तो भी चल जाएगा, 2 की घात 5 भी 32 होता है, ठीक है। ये हो गया कॉमा 56 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 8 7 56 मतलब 2⁻³ इंटू 7, ठीक है। ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये टूट गया। अब ये चीज़ आ गई गुणनखंड तरीके से, अब उसको हमको मासा निकालना, तो कैसे निकालेंगे, हमने मासा का नियम क्या पढ़ा है, पद में कॉमन एवं छोटी घात। इसमें पद में कॉमन क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 लिख दिया, छोटी घात 3 है, 3 मतलब इसका महत्तम समापवर्त कितना है, 8, क्योंकि 7 तो यहाँ है ही नहीं पद में। ये इस तरीके से भी निकल सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये तो छोटे डिजिट दे दिए, अगर बड़े डिजिट रहते हैं तो उसको कब तक तोड़ते बैठते हैं, तो इसलिए जब इस तरीके के क्वेश्चन आए, ये तो 2 लिखे, 2 से ज़्यादा भी आए तो हमको वहाँ क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को एक दूसरे में भाग देना है। देखो इसी को और किस तरीके से कर सकते हैं, वो है इसकी ट्रिक, 32 और 56 सबसे छोटी 32 है, तो 32 भागित 56, इनको एक दूसरे से भाग देना है, 56 को 32 से भाग देना है, सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी। यहाँ अभी बोल रहा हूँ कितने भी डिजिट लिखे हो उसमें सबसे छोटी संख्या को लिखना है और सबसे बड़ी संख्या को लिखना है और उनका भाग देना है। और भाग भी कैसे देना है, देखो 32 कम 32, 32 दूनी तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो 32 हमने एक बार भाग दिया, कितना आया, 6 में से 2 गई 4, 5 में से 3 गई 2, बचा 24। अब फिर इस रिमाइंडर को इस 32 से भाग देना है, यही प्रोसेस चलती रहेगी आखिरी एंड तक, ठीक है। 32 को हमने यहाँ उतारा, इस रिमाइंडर को इस भाजक से भाग दिया, एक बार जाएगा, 24 एकम 24, 12 में से 4 गई 8 बचा, फिर इसको लिया, रिमाइंडर पूरा भाग जाना चाहिए, रिमाइंडर बच रहा है तो भाग हमको देते चलना पड़ेगा, फिर 24 को यहाँ लिखा, इस बार 24 से 8 दिया, 24 पूरा कट जाएगा, ये क्रॉस, मतलब जिस संख्या से ये पूरा कट गया है, पूरा भाग चले गया है, वो है इसका महत्तम समापवर्त, यह आंसर। अब आप चाहे तो इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं या इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं, लेकिन ये विधि तब कामयाब होगी जब आपको गुणनखंड निकालते आता हो बहुत स्पीड में।
अगर बहुत बड़े डिजिट दिए हो, समझ लो कि 455 और 467, तब कहाँ तक निकालोगे आप। तो इस तरीके की विधि से निकालने पे ये बहुत आसानी से आंसर निकल आता है। तो आई होप आपको ये पूरा SCF का मैटर समझ में आया होगा, किस तरीके से किया गया है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।